इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। धर्म के लिए जी रहे हैं, मान प्रशंसा सम्मान के लिए जी रहे हैं। ये धर्म क्रिया अपने स्वयं के लिए थी, दूसरों के लिए नहीं थी। क्या करे, श्रावक अपने कर्तव्यों को भूल रहा है, साधु अपने कर्तव्यों को भूल रहा है। इसलिए दोनों का भी डिसबैलेंस ये रथ चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर। काम स्वयं का बिगड़ रहा है। वीतराग धर्म नष्ट होने वाला नहीं है, वीतराग धर्म नष्ट होने वाला नहीं है। इस धरा पर कितनी ही विपरीतता क्यों ना जाए, पर पंचम काल के आखिरी 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 अंतिम श्वासों तक सच्चे भावलिंगी मुनिराजों का प्रवास इस धरा पर, इस भारत भूमि में रहेगा रहेगा और रहेगा। भले ही संख्या कम अधिक हो, पर उनका लोप होने वाला नहीं है। श्रावकों, हम अपने बारे में सोचे, हम अपने बारे में सोचे कि मेरा क्या होने वाला है, क्या हसर होगा। मैं तो कोई विपरीत काम श्रावक करता है ना, तो देखकर मुझे तो अंदर अंदर में फूट पड़ता हूँ। भले ही श्रावकों आपको आंसू नहीं दिख पाए, पर अंदर ही अंदर कई बार वह बैठे बैठे हम मुनिराजों की भी चर्चा होती है कि क्या हसर होगा बेचारे का, क्या हसर होगा बेचारे का। हम किसके साथ राजनीति और किसके साथ छल कपट कर रहे हैं। थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो विचार करो। आज ये स्थिति है, आज ये स्थिति है, आने वाले 25-50 वर्ष बाद क्या होगा, क्या होगा। जो 9 पीढ़ी धर्म के प्रति रुझान रखना चाहती है, धर्म से जुड़ना चाहती है, उनका क्या होगा। जो कल आपने वह 8-8 वैरागियों को देखा, इस जैन जैसे नवयुवक धर्म में जुड़ रहे हैं, धर्म मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा। उनको ठीक है, अपना अपना पुण्य पाप जिसका जैसा होगा वो अपना काम करके चला जाएगा, पर ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो, हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। साधु, तूने साधु का भेष प्राप्त कर लिया है। ये राजनीति करने के लिए नहीं था, राग द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं था, ये वीतरागी भेष था, वीतरागी का भेष था, अरिहंत की मुद्रा थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, लज्जा लगनी चाहिए थी। आहार के लिए भी जाते हैं तो तुम्हें ये शर्म खानी चाहिए थी कि कब तक दूसरे के द्वार पे जाकर अंजलि बांधकर खड़ा हूँ। हमें तो शर्म लगती है। जल्दी से लो जो मिला, नहीं तो छोड़ दो और बैठ जाओ। खड़े हैं नहीं तो आधा घंटा 2 घंटा। अब श्रावक समझ नहीं रहा, ये लगे ही है, ऐसा करो वैसा करो, आंखें दिखा रहे। ये तेरा स्वरूप नहीं था। 112 नंबर की गाथा में कठोर शब्दों में कह रहे हैं, कोहेणय कलसेणय जायेण सोलेण संकिलेशेण। हे साधु, वह श्रावक तुम्हें पड़गान करते हुए अपने घर ले गया, तुम्हारी कसाय देखने के लिए, तुम्हारा रंग रूप देखने के लिए नहीं। वो तो एक माँ के समान अपने पुत्र को आहार कराने के लिए, जैसे माँ की ममता प्रेम उमड़ पड़ता है, ऐसे ही उस पात्र का भी वात्सल्य और प्रेम धर्मात्मा आपके प्रति उमड़ना चाहिए। अरे श्रावक तो तुम्हें भले ही एक समय का हार, पुद्गल के टुकड़े ही सही, पर दे ही तो रहा है। साधु, तूने श्रावकों को दिया क्या? 1, 2, 4 घंटे तूने अपनी ज्ञान का बखान कर लिया, आशीर्वाद दे दिया, सो इतने में काम हो गया? श्रावक कितनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, कितनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, और मेहनत से पैसा कमा रहा है, और मेहनत से पैसा कमाकर खर्च करके तुम्हारे लिए दान, तुम्हारे लिए इतना शुद्ध भोजन, इतना उत्कृष्ट आहार दे रहा है, और तू वहीं पे कसाय कर रहा है। नहीं, चौके में कसाय करने वाला राकेश चाचा धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। जितनों को आगे बढ़ना है मोक्ष मार्ग पर, जिनको दीक्षा लेने के भाव है, इन बातों को बहुत अच्छे से समझे। वह भोजन की सामग्री हो नहीं हो, चुपचाप पानी पी के आ जाना, पर कभी रूप दिखाकर, आंखें दिखाकर, क्रोध जताकर मत आ जाना। ऐसे भी स्थान और ऐसे भी नियोग हमने देखे हैं। अंजलि छोड़ दी और अकल नहीं थी, काय को चौका लगाए। शोधन करना नहीं आता, क्यों पड़गान कर रहे हैं?
आगे बढ़ना है तो पहले अपने कसायों का उपशमन करना सीख लो, चाहे साधु की वैयावृत्ति के लिए हो, चाहे स्वयं की साधना के लिए हो। ये समाज तुम्हारे गुस्से के लिए, तुम्हारे क्रोध के लिए, तुम्हारे कसाय के लिए दान नहीं दे रही है, ये तुम्हारी वितरागता के लिए दान दे रही है। अगर हम अभी त्यागी व्रती अवस्था में ही अपने कसायों को नहीं संभल पा रहे हैं तो आगे बढ़कर फिर कितनी कसाल प्रज्वलित होगी, विचार करो। कोहेण कलसेण संक्लेशेण, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे भाव तुम्हारे आहार करते समय होंगे, साधु के लिए समझा रहे, जैसे भाव आहार करते हुए तुम्हारे होंगे, पूरा पूरा भोजन भी वैसा ही होगा। और श्रावको आपके भी आहार भाव अगर संक्लेशित है ना, तो साधु के भी भाव वैसे ही होंगे। और इसीलिए कहा है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, होगा नियम से होगा। माँ आचार्यों ने तो लिखा है, अगर 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 कहीं संक्लेश परिणाम हो रहे हो, कोई गुस्सा किसी प्रकार की आ रही हो, अगर भोजन बनाते समय भी तुम मुसमुसा रहे हो, फुसफुसा रहे हो, समझ रहे ना, फुसफुसाना मुसमुसाना, साधु को भी समझा रहे हैं, तू भी आहार के लिए जा रहा है, प्रसन्न होके जा, कभी फुसफुसा के मुसमुसा के संक्लेश भावों से जाएगा ना, जैसे तेरे भाव होंगे भोजन वैसा ही होगा। भोजन कहने के लिए है और कहने के लिए माँ भोजन है, पर कसाई के हाथ का भोजन जहर से भी गया बीता है। जहर खाओगे तत्क्षण मरोगे, पर कसाई के हाथ का संक्लेशित भावों से आहार देने वाले के या संक्लेश भावों के साथ आहार ग्रहण करोगे तो पल पल घुट घुट के मर जाओगे, क्योंकि तुम घूट घूट जहर पी रहे हो। मत पियो घूट घूट जहर, ना श्रावकों को घूट घूट जहर पिलाओ। नहीं है आज भाव अच्छे तो आहार मत दो। झूठा कह के मायाचारी करके मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, मन ही शुद्ध नहीं है तुम्हारा, भावी शुद्ध नहीं है तुम्हारे, दान मत दो। माँ श्रावकों को साधुओं के दान के लिए नहीं कह रहे हैं, घर में भी अगर माँ मुसमुसाहट चल रही है, खुसफुसाहट चल रही है, परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, भोजन मत बनाना। आचार्यों ने 2 समय पर महिलाओं के लिए भोजन बनाना और परोसना पूर्ण रूप से निषेध रूप कहा है। एक वह महीने की अशुद्धि के समय पे और भीतर के परिणामों की अशुद्धि के समय पे। इतना विपरीत परिणाम इन अशुद्धियों का कहा है कि अगर एक अशुद्धि का फल कह दूं ना तो रोने के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। घर के घर तबाह होते हुए देखे गए हैं इन अशुद्धि का जो पालन नहीं करता विवेक पूर्वक उनके घरों में। विवेक रखो अपनी भी शुद्धि का और सामने वाले की भी शुद्धि का। अशुद्धि शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे वस्त्रों की हो चाहे क्षेत्र की हो, प्रभाव अवश्य होगा। क्या करे, ये अखिलेश शास्त्री जैसे इन गृहस्थाचार्यों को इन व्याख्यानों को समझाने की आवश्यकता है। क्यों इन अशुद्धियों को मानने की आगम में व्यवस्था है, क्यों मर्यादा बनाई थी। आज सभी मर्यादा समाप्त हुई है, सभी मर्यादाएं समाप्त हुई है। खाना पीना भी चल रहा है, वही बना रहे, वही खा रहे हैं, फल मिलेगा। ये जितने विपरीत फल मिल रहे हैं ना, सबका कारण एक अशुद्धि है, भावों की भी और शरीर की भी। साधु को कह रहे हैं क्रोध से, संक्लेशता से, कलह से याचना करके कभी भी ज्ञानी तू भोजन मत ग्रहण कर। एक आधा घंटा ही तुम्हें आहार ग्रहण करना है, पर 23 घंटे एक तरफ, 23.5 घंटे एक तरफ, और आधा 1 घंटे में इतने परिणाम ऊपर नीचे, इतने संक्लेश परिणाम, इतने कसायिक परिणाम हुए कि जो भोजन किया वह सब कुछ जहर बन गया, सब कुछ जहर बन गया। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी को श्राप देने का, किसी को वरदान देने का। अच्छा हुआ सो वरदान दिया और अच्छा नहीं हुआ सो श्राप दिया। अकल नहीं तो लगाया क्यों चौका।
कुछ था नहीं घर में तो मात्र दाल पानी पिलाने के लिए नहीं। अरे पुण्य का उदय तो जितना था भाई उतना ही तो तुम्हें मिलेगा। कितना ही सोच के जाना कि मैं तो आज अच्छा भोजन करूंगा, अच्छा आहार करूंगा, पर पता चला रे सब तुम अच्छा चेहरा देखकर किसी के घर में बुलावे पे पहुंच गए, पर जरूरी नहीं है कि अच्छे घर में अच्छा ही भोजन बने। और बना भी हो, तुम्हारा पुण्य का नियोग नहीं है ना, तो रखा सब रह जाएगा, पर थाली में कुछ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। प्रश्न पूछ रहे हैं साधु से, कुंद कुंद भगवान ही पूछ सकते हैं, अन्य कोई की दम नहीं है। साधु से पूछ रहे हैं, किम व्यंतरो भिक्खु, हे साधु तू साधु है कि भिक्षु है कि व्यंतर है? कि व्यंतरम भिक्खु, तू व्यंतर है। व्यंतर जानते हो ना, भूत प्रेत पिशाच, वो जैसे रूप रंग दिखाता है, अरे चुपचाप खा के आजा, नमक और खटाई खानी थी तो घर में क्यों नहीं बैठे? यहाँ पे तू आग दिखा रहा है, ठंडा चाहिए, गरम चाहिए, नमकीन चाहिए, इधर से मांग रहे उधर से मांग रहे हैं। किम व्यंतरम भिक्खु, तुम व्यंतर हो कि भिक्षुक हो? जो तुम्हारी करपुट में शांति से आए, जो त्यागी व्रति है, थाली में चुपचाप आए, चुपचाप ग्रहण कर लेना, कभी मांगा चुंगी नहीं करना। याचना करने में तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। जैसे जैसे नव विवाहित वह वधू घर में पहुंचने पर उसको अपने मर्यादा का पालन करना होता है, ऐसे ही साधु तुम्हें जीवन भर करना होगा, तो ही तुम्हारी कीमत है, तो ही तुम्हारी कीमत है। ये मांगा चुंगी करना, इशारे करना, आंखें दिखाना, रूप दिखाना, ये व्यंतरों का काम है, भिक्षु का, साधु का नहीं। एक एक शब्द कठोर कह रहे हैं कि साधु अगर क्रोध से, कलह से, याचना से, संक्लेशता से, रुद्रेण या रौद्र परिणामों से या रोषेण रुष्ट होकर रूठ कर, अब रूठ ही गए, हमें नहीं करना है। अरे ये क्या महिलागिरी है? तुम साधु हो, महाराज हो, हैं? क्या कह रहा? हाँ, दादागिरी जैसी महिलागिरी, दादागिरी होती ना, तो ऐसी महिलागिरी, महिलाओं जैसी हरकत करने रूठ के बैठ गए। अब चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे साधु हो, रूठ गए, नहीं अब हम नहीं करेंगे, कराएंगे नहीं। अरे तुम त्यागी व्रती हो, किस लिए बने हो? रूठने के लिए? रूठना ही था तो किसी महिला का भेष धारण करते, किसी मंच पे रूठ जाते तो इनाम भी मिल देता। तुम साधु की परिणाम में, ब्रह्मचारी की परिणाम में, पर्याय में बैठे हो और महिलाओं जैसे पल पल रूठ रहे हो, पर पल टुन्ना रहे हो, किस लिए? अपने प्रति भाव लोगों को आकृष्ट करने के लिए? अरे बहुत सारे दुनिया के भेष थे, ये अरिहंत मुद्रा है, ये दिगंबर मुद्रा है, इस मुद्रा को तो मत लजा। किसी नहीं कारणों से अगर तूने भुंज दी, किम भिक्खु व्यंतरो, हे साधु तू व्यंतर है? नहीं है ना, तो सोच ले, समझ ले, क्योंकि आगम में नीतिकारों ने कहा है वह चांडाल है। कह दूं? समय तो हो गया है, पर कह दूं? कह ही देता हूँ, वह कई लोगों को चांडाल, कई जीवों को चांडाल कहा। पक्षियों में कौवे को चांडाल कहते हैं, पक्षियों में कौवे को चांडाल कहते हैं, और तिर्यंचों में यानी जानवरों में गधे को चांडाल कहते हैं। और आप में बता दूं, आप में कौन चांडाल है बता दूं? नहीं बताऊं? श्रावकों में भी, मनुष्यों में भी चांडाल कहा है। जैसे पक्षियों में कौवे को चांडाल कहा, वह जानवरों में गधे को चांडाल कहा, ज्ञानी ऐसे ही मनुष्यों में चांडाल कहा। चांडाल काम करने वाला वो तो कुल से भले ही चांडाल हो, पर उच्च कुल में जन्मने वाला श्रावक भी चांडाल है। कौन? कह दूं कि रहने दे? किसको कहा? जो क्रोधी है, जो क्रोध करता है, वह मनुष्यों में चांडाल है। आप लोग नहीं करते, आप लोगों को नहीं कह रहे, हाँ, आप तो बिल्कुल क्रोध जानते ही नहीं हो, आप लोगों को कहते ही नहीं हो मैं, पर क्रोधियों को चांडाल कह रहा हूं। जो क्रोध कर रहा है ना, जब क्रोधी है तब वो चांडाल है।
मैं नहीं कहता, मेरे से ना मिलने आना ना लड़ने झगड़ने आना, नीतिकारों से और आचार्यों से भगवान से पूछ लेना। चांडाल बनना है कि इंसान बनना है? साधु भी बनकर तुम मुंह दिखाकर, भेष दिखाकर, रूप दिखाकर अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, भीख मांग के कर रहे हो, तो साधु बने क्यों? क्यों बने? किम व्यंतरम भिक्खु, हे भिक्षु तू व्यंतर हो क्या? साधु हो तो साधु की मर्यादा का, तुम साधु हो तो साधु की भेष का, तुम धर्मात्मा हो श्रावक, तुम धर्मात्मा के भेष का तो कम से कम लाज रख, लिहाज रख। पर क्या करें, यहाँ तो सब समझ में आता है, पर घर जाके जब क्रोध आ जाए ना, तब याद कर लेना चांडाल कौन है। माताओं, आप लोगों को नहीं आता पर मैं बता रहा हूँ, कभी आ जाए ना तो अपने आप को चांडाल की तुलना के साथ कंपेयर कर लेना, फिर समझ लेना कौन चांडाल है और कौन इंसान है। जाओ, समय हो गया है, समय को समझने का समय हो गया है। समझो, रूप दिखाकर कसायों के साथ कभी श्रावक अवस्था में भोजन किया नहीं जाता, परोसा नहीं जाता। फिर हम अगर क्रोध करेंगे ग्रहण करते हुए या दान देते हुए, फिर उस आहार को जहर बनाकर क्यों खिला रहे हैं? आहार को जहर बना के क्यों खिला रहे हैं? फिर सीधा ही जहर खिल जाए तो कम से कम पर्याय से ही मुक्ति हो जाए। पर पल पल कसायों के साथ अगर ग्रहण कर रहे हैं, कसायों के साथ दे रहे हैं, तो ये दोष है। बहुत सारे दोष कहे, महादोषों में एक ये अंगार दोष है। शुद्ध है कि नहीं है, कैसा है, क्या है, कलह करना आदि सोचते हुए ग्रहण कर रहा है तो दोषों को प्राप्त करता है। क्या करूं, समय रुकता नहीं है किसी के लिए। समय हो गया, कल करेंगे इन दोषों के बारे में चर्चा। कल नहीं आओगे ना? आओगे सो पाओगे, नहीं तो सोते रह जाओगे। कल बहुत सारों ने आनंद लिया, शाम को नहीं लिया आनंद, नहीं आया था आनंद। फिर वैरागियों के वैरागों की अनुमोदना करने के लिए इतना आनंद आया था। फिर उन गुरु के उपकारों के बारे में अगर सुनना है, मुझे तो 4 महीने से प्रकाश दादा सुन ही रहे हो। उन गुरुओं के उपकारों के बारे में, जिन्होंने हमें उस पत्थर को गढ़कर यहाँ भेजा, उन गुरुओं की महिमा, उनके उपकारों को समझने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।